आओ हम आज अध्ययन करें 12वीं क्लास की प्रथम पोएम, पहली पोएम जो है माई मदर एट 66 बाई कमला दास। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग, पोइटेस गाड़ी चला के जा रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचीन, कोचीन को लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। हर मदर वॉज सिटिंग ऑन द साइड सीट ऑफ द कार, उसकी माँ जो है कार की साइड वाली सीट पे बैठी हुई थी। सी सा हर मदर डोज, डोज होता है उबासी लेना, यान YAWN, और DOZD जब आदमी का मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है, थकान से जब हो जाती है तो मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस है ये। ओपन माउथ, जब आदमी उबासी लेता है तो मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जैसे कि आपको बताया। हर फेस वाज पेल लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी और कॉप्स, उसका फेस पीला सा हो रखा है जैसे कि डेड बॉडी का हो जाता है, उसका रंग उड़ जाता है बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे की कमजोरी के कारण चेहरा पीला हो गया है। सी फेल्ट, सी मीन्स पोइटेस, पोइटेस को लग रहा था, सी फेल्ट दैट सी वॉज सिक, सी मीन्स मदर, पोइटेस को लगा कि उसकी माता बीमार है। एंड सी नीडिड समवन टू टेक केयर ऑफ हर, और उसे किसी की ज़रूरत है उसकी केयर करने के लिए। सी पुट दैट थॉट अवे, उसने इस दिमाग से इस विचार को हटाया, थोड़ी देर के लिए हटाया, क्योंकि माँ का ये बीमारी वाला ख्याल उसको बार बार परेशान करता रहता है। हॉन्टिंग थॉट है ये, हॉन्टिंग का मतलब डराने वाला, बार बार आता है और डराता है। नेक्स्ट ही लुक्ड एट सम यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर उसने देखा कार से बाहर, जब कार आपकी चल रही होती है तेज़ या सिंपल स्लो भी, तो आपको चीज़ें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, एक्चुअली कार आगे दौड़ रही है, पेड़ तो वहीं खड़े हैं, तो कुछ पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। एंड सम चिल्ड्रन, और कुछ बच्चे खुशी से कूदते हुए हंसते हुए बाहर, घर के से बाहर दौड़ के आ रहे हैं खेलने के लिए। सम चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन वाला है और यंग ब्लूमिंग ट्रीज़ वाला जो कंसेप्ट है, ये कंट्रास्टिंग आइडिया है। माँ बीमार है, बूढ़ी है, कमज़ोर है, इधर पेड़ जवान है, उनमें ताजगी है, बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, तो दिस इज़ कंट्रास्टिंग थॉट इन इट सेल्फ। सम चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। हैप्पीली क्राइंग, खुशी से चिल्लाते हुए, चीखते हुए, जंपिंग, जंप मारते हुए, एंड स्माइलिंग, और स्माइल देते हुए। हर मदर्स फेस, माँ का जो चेहरा है, रिजेंबल्स द पेल मून ऑफ लेट विंटर डेज, ऐसा लगता है जैसे लेट विंटर डेज में, अर्थात इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च और एट द एंड ऑफ फेब, पीला सा चांद दिखाई देता है। कंपेयर किया है माँ के चेहरे को पीले चांद से कंपेयर किया है। हर फेस एज ए सिकली अपीयरेंस, बीमारों जैसा लुक है चेहरे पे। एस्किन लाइक, इसमें जो लिखा हुआ है मीन्स सिमिलर टू एसिस, जैसे राख होती है मटमैली सी। सी डज नॉट लुक हेल्दी एंड हैप्पी, माँ जो है वो हेल्दी और हैप्पी नहीं दिख रही। द मदर वुड नॉट लिव लॉन्गर, ऐसा लग रहा है उसे कि माता जी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी। एज इट वाज हर चाइल्डहुड फियर, बचपन से ही ये भय उसको बार बार आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हॉन्टिंग थॉट है, एक ड्राउना थॉट है, एक नाइट मेयर है। नाइट के साथ घोड़ी लगा दें, NIGHT MARE, नाइट मेयर होता है एक ड्राउना सपना, एक ड्राउने सपने की तरह ये ख्याल उसे खाए जा रहा है। द मदर वुड नॉट लिव लॉन्गर, माँ अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर, बचपन से ही ये भय उसे सता रहा है। दिस एप्रीहेंशन ऑफ फियर, एक ही बात होती है, ये जो भय है वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन हर माइंड, ये उसके दिमाग में और प्रबल होता जा रहा है जब वो अपनी माँ से बिछड़ रही होती है। वाइल डिपार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब वो अपनी माँ से दूर हो रही है। द पोइटेस गेव हर मदर, बिछड़ते वक्त मदर को ब्रॉड स्माइल, ब्रॉड स्माइल का मतलब एक बड़ी सी स्माइल दी। एट द एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक, जब सिक्योरिटी चेक के बाद वो अंदर चली गई। एंड सी केप्ट स्माइलिंग एट हर मदर, और माँ को देख के वो बार बार मुस्कुरा रही है। बट देयर वॉज नो रिएक्शन और रिस्पॉन्स, लेकिन माँ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। फ्रॉम हर मदर साइड, सी सैड सी यू सून अम्मा, जाते वक्त बोला अम्मा हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। इट वॉज हर वे टू से गुड बाय, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये उसका गुड बाय कहने का तरीका था। दिस पोएम हाईलाइट्स, ये पोएम किस चीज़ पर प्रकाश डालती है? हाईलाइट होता है थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन द नीड ऑफ पेरेंटल हेल्थ केयर बाई चिल्ड्रन इन देयर ओल्ड एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज। पेरेंटल हेल्थ केयर की कितनी ज़रूरत है एक्सट्रीम ओल्ड एज में बच्चों के द्वारा, खासकर ओल्ड एज में और इलनेस में। बच्चे बहुत काम आते हैं जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। पेरेंट्स गिव बर्थ टू चिल्ड्रन सो दैट दे मे सपोर्ट दैम, पेरेंट्स बच्चों को जन्म देते हैं ताकि बच्चे उनको सपोर्ट कर सके इन देयर एक्सट्रीम ओल्ड एज, जब वो अत्यधिक बूढ़े हो जाते हैं। इट इज़ वेल सेड दैट ओल्ड एज इज़ सेकेंड चाइल्डहुड, ये कहावत है
कि बुढ़ापा दूसरा बचपन है, अर्थात एज एन इन्फेंट या चाइल्ड या किड इज़ डिपेंडेंट ऑन, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आश्रित होता है अपने पेरेंट्स पे फॉर हिज अपब्रिंगिंग, अपने अपब्रिंगिंग मीन्स लालन पालन के लिए, सो आवर पेरेंट्स, इसी तरीके से पेरेंट्स भी डिपेंडेंट होते हैं इन देयर एक्सट्रीम ओल्ड एज डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, सो आर पेरेंट्स डिपेंडेंट, इसी प्रकार पेरेंट्स भी आश्रित होते हैं बच्चों पर उनके अत्यधिक बुढ़ापे की स्थिति में। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ योर कोर्स, डू स्टडी इट एंड यू कैन फाइंड आंसर of every line in your textbook in this summary, and it will answer all your questions whether it is in stanza or in a short form। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, either in a stanza दे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, तो दोनों के आंसर इसमें हमने प्रिपेयर किए हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू फाइंड योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।